लगता है हमारे से पूर्व वक्ता सभी आदरणीय मंत्रीगण ने बहुत विस्तार पूर्वक सभी चीजों को रखा है आप लोगों के सामने। मैं केवल और केवल इस बिंदु पे बात करना चाहती हूँ कि भाजपा की जो पूरी भूमिका है, झारखंड के आंदोलन को उग्र करने की भूमिका, झारखंड के आंदोलन को, छात्राओं के आंदोलन को डिविएट करने की भूमिका, भाजपा को झारखंड में बाज आ जाना चाहिए। जिन लोगों में इतनी नैतिकता नहीं थी कि जंतर मंतर में जाके उन छात्रा छात्राओं के दुख और दर्द को सुने समझे या सोशल मीडिया में एक छोटा सा ट्वीट भी कर दे, आज वो लोग झारखंड में ढोंग रचते हुए यहाँ छात्रा छात्राओं के हितैषी बनना शुरू कर दिए। और कल जिस तरह से आदित्य साहू जी ने मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलने का काम किया, इतनी बड़ी झूठ कि उस झूठ से झूठ भी शर्मा जाए। आदरणीय राहुल गांधी जी पे जिस तरह का उन्होंने आरोप लगाया, बेबुनियाद आरोप लगाया है, किस तरह से डायरेक्शन उन लोगों को केंद्र सरकार से भी मिल रहा है, क्योंकि बिना इशारे के तो यहाँ की बीजेपी काम नहीं करती है, उतनी रीढ़ तो इन लोगों में है नहीं। मगर किस तरह की डायरेक्शन उन्हें दिल्ली से भी मिल रहा है, ये भी किसी की समझ से परे है, क्योंकि इस तरह का आरोप को आदरणीय राहुल गांधी जी पे करके वो पूरे मामलों को डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। और आदरणीय राहुल गांधी जी जो आंदोलन से पहले छात्रों की गूंज के माध्यम से पूरे देश भर के युवाओं को सजग करने का काम किया, आज वही अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस है जो छात्राओं को और आगे आके इन तमाम चीजों में आंदोलन करने का हिम्मत भी दे रहा है। जंतर मंतर में भी जो हुआ, वहां पे छात्रों के हिम्मत बढ़ने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी थे और इस तरह से उनको डिमीन करने का काम आदित्य साहू जी ने किया है। माफी मांगना चाहिए उनको सामने आकर, बेबुनियाद कुछ भी अलबल ना बोले अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, क्योंकि झारखंड की जनता और खास करके जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स है वो लोग भी इस बात को समझ गए हैं कि जो बीजेपी है और उनसे एसोसिएटेड जो विंग्स है वो लगातार अपनी राजनीति को सेकने के लिए यहाँ के आंदोलन को एक ढांचा बनाने का काम कर रही है। और जहाँ तक लाठीचार्ज की बात है, हम लोगों ने बिल्कुल भी कोई बल का प्रयोग नहीं किया। स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक एसओपी होता है, उस एसओपी का ही पालन किया गया है और उसके अलावे कोई भी किसी भी तरह का किसी का लहूलुहान करने का प्रयास, ना ही बिहार में जिस तरह से AK-47 चला, भूलना नहीं चाहिए लोगों को, ना उस तरह की चीजें झारखंड में हुई, वो हमारी सरकार की संवेदनशीलता थी। मगर इन लोगों को भूलना नहीं चाहिए। झारखंड के लोग अपना इतिहास को इतना आसान से नहीं भूलते हैं। पत्थलगड़ी का मूवमेंट सबको याद है, यही रघुवर दास की सरकार 1000 से अधिक आदिवासी युवाओं पे इन्होंने केस दर्ज करने का काम किया था। 10,000 से अधिक युवाओं पे, आदिवासी युवाओं पे। यहाँ पे जो तपकरा गोलीकांड है, बाबूलाल मरांडी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, 8 आदिवासियों की जान गई। गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? इन लोगों को इतिहास ना भूले, झारखंड के लोग इन लोगों को इतिहास याद दिला देंगे। गठबंधन की सरकार है, संवेदनशीलता से इस पूरे कर्म को हम लोग अंजाम देने का काम करेंगे। धन्यवाद।